जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं? आप सभी, आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और माँ की 64 योगिनियों का 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। बहुत दिनों बाद ऐसे तसल्ली में बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों चैनल पर ही वीडियो नहीं आ पा रहे हैं ठीक तरीके से, जिस तरीके से वीडियो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं लास्ट 2023 के दिसंबर से लेके अभी तक मैं यात्राएं कर रही हूँ, और अभी भी मैं अपने घर नहीं पहुँची हूँ, मैं बाहर हूँ। आप सभी जानते हैं इस टाइम में गुजरात में हूँ, ठीक है। और सफ़र में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों से मिलना, किसी के यहाँ गए हो तो बैठना, चार बातें करना। तो अब वीडियो तो मेरे पास इतनी सारी रखी हुई है ना, उनको एडिट करने का भी समय नहीं है मेरे पास। अब मैं एडिट करने का काम किसी और व्यक्ति को दे दूँ तो वो वैसे एडिट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मैं करती हूँ। मुझे मालूम है मेरी वीडियो में मुझे कितना बोलना है, कितना रखना है, कितना डिलीट करना है। दूसरा, टेलीग्राम पे और ये व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भी पड़े हुए हैं बच्चों के, जिन्हें देखने तक का टाइम नहीं है, या फिर मैं जिनको एक नज़र देख भी रही हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही। तो आप थोड़ी सी मेरी मजबूरी को समझिए, ठीक है। और आज बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं गुजरात ही हूँ और लगभग 15 तारीख तक मैं गुजरात में ही रहूँगी, 14 तारीख तक गुजरात में ही रहूँगी मैं, ठीक है। तो आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, लैपटॉप खोल के बैठ गई लेकिन व्हाट्सअप नहीं खोला इसमें अपना। तो ठीक है, मैं ज़रा अपना व्हाट्सअप लैपटॉप में खोलती हूँ, फिर मैं आपसे वीडियो में आगे कंटिन्यू रहती हूँ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ में। चलो भाई, रिसेंट मैसेज इसमें डाउनलोड हो रहा है लैपटॉप में, तब तक मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। वृंदावन गई थी मैं यहाँ से, और लगभग 7 से 8 दिन मैं वृंदावन में रही, वृंदावन बरसाना। अब वृंदावन में इतनी सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्दी कि बर्फ जम जाए लोगों की, वहाँ इतनी सर्दी वहाँ पे। और जहाँ मैं रहती हूँ नरवर में, वहाँ भी बहुत ठंड है, ठीक है। अब जब गुजरात में अहमदाबाद में जब हम लोग एंटर हुए, यहाँ के लोगों को देखा, और जब मैं उतरी स्टेशन से बाहर गई, इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी है। मतलब मैं एकदम, ये क्या मतलब, कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है गुजरात, मतलब कि ऐसा बिल्कुल एक देश ही अलग हो गया कि एक जगह सर्दी एक जगह गर्मी। लेकिन यहाँ वाकई में बिल्कुल सर्दी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ जबकि एसी पंखे में सो रहे हैं यहाँ के लोग, सोचो तुम। और जहाँ से मैं होके आई, वो भी वृंदावन से, वहाँ इतनी सर्दी, मतलब सच में अच्छा है मेरे लिए। अब मेरा ऐसा रहा करेगा, जब ज़्यादा सर्दी हुआ करेगी मैं गुजरात आ जाया करूँगी सर्दी से बचने के लिए। बहुत सर्दी है भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। और इस बार मेरे संग एक और बहुत अच्छी लीला हुई वृंदावन के अंदर। माँ काली की बड़ी कृपा रहती है मेरे ऊपर। इतनी कृपा है ना माँ काली की मेरे ऊपर कि मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकती। माँ काली कैसे मेरी हर एक मन की बात को जान लेती है, कैसे उसे पूरा कर देती है। जरिया कोई और होता है लेकिन वो चीज़ पूरी हो जाती है मेरे मन में। मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि मेरे मन में अगर कोई चीज़ आ गई तो वो होनी ही है। वो भले ही मैं ना करूँ, कोई और करे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। ये माँ काली की कृपा है। तो क्या लीला रही, कोशिश करूँगी अगला वीडियो बनाऊँगी तब बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो अब हम आपके प्रश्नों को लेंगे, और प्रश्न कहाँ मिलेंगे देखती हूँ, निकाल लेती हूँ। पहले ही खोल कर रखने थे सारे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, दीदी जो जप करने वाली माला है ना, तो मैं उसे शिवलिंग पर ही रख सकता हूँ? जैसे जाप करने के बाद
शिवलिंग को पहना दिया या गौमुखी में ही रखना है। हाँ, देखो आपकी जो जाप माला होती है, आपने जाप किया, जाप करने के बाद कम से कम 5-10 मिनट अपने हाथ में पहन के रखें, अपने गले में पहन के रखें, ताकि हमने जितने भी मंत्र जाप करे हैं उनकी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर समाहित हो जाए। इसके लिए हमें कुछ समय के लिए माला को पहन के रखना है। उसके बाद आपको चाहो तो आप उस माला को शिवलिंग को पहना दो, चाहे माँ का जो त्रिशूल होता है आप त्रिशूल पर भी लटका सकते हैं, चाहे आप उसे माता के सामने भी रख सकते हैं, शिवलिंग पर भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। और बाकी के प्रश्न थोड़े से नीचे मिलेंगे मुझे, कहाँ गए भाई। अगला प्रश्न है उर्मिला का। ये कह रही हैं काली माता के मंदिर से घर आने के बाद नहाना चाहिए क्या? उर्मिला, तुमसे किसने कहा कि काली माता के मंदिर से आने के बाद नहाना चाहिए? मंदिर नहा कर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर से आकर नहाएं ये क्या तुक है? मुझे तो इतना समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को ऐसी बातें कौन बता देता है कि मंदिर से आके नहाना चाहिए और काली माता के मंदिर से आके नहाना चाहिए। क्यों? कोई वहां गंदी एनर्जी है क्या? कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या? काली माता ना हुई कोई भूत प्रेत चुड़ैल हो गई कि अगर आप उसके मंदिर से आने के बाद, ऊपर से मंदिर। मैं तो आपसे एक बात बोलूं, शमशान घाट से जब किसी का दाग लगा के लौटो ना, ये दाग लगाना यानी कि अंतिम संस्कार से लौटो, तब भी मत नहाना। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शमशान घाट से शुद्ध जगह कोई नहीं है। तो उर्मिला, पहले तुम मुझे ये बताना कि तुमको ऐसा किस व्यक्ति ने बोला है कि काली माता के मंदिर से आने के बाद नहाया जाता है? ये बात सरासर गलत है। वो हमारी माँ है। क्या आप जब अपनी माँ के सीने लगती हैं, या आपकी अगर शादी हुई होगी तो आप जब अपने मायके जाती हैं, तो क्या आप अपने मायके से आके नहाती हैं? अब तो मेरे को एग्जाम्पल भी अच्छे से नहीं आ रहे, क्योंकि सफर में इतनी थकावट हो चुकी है ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। क्या ही बोलूं। अभी यहाँ से फिर मुझे अपने शिष्य के यहाँ जाना है एक और, उसके बाद फिर वापस से मैं ग्वालियर लौटूंगी। अब मैं सोच रही हूँ ग्वालियर ट्रेन से जाऊँ कि फ्लाइट से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ कि फ्लाइट से जाऊँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मेरे पाँव में इतनी इतनी सूजन आ गई। ऐसा नहीं है, काली माता हो या महादेव हो या कोई भी देवी देवता हो, अगर मंदिर शब्द है ना, तो किसी भी मंदिर से आने के बाद नहीं नहाना चाहिए। वो हमारी माँ है, नहाने की क्या ज़रूरत है? और पहली बात, देवी देवताओं को लेके लोग ऐसी बात बोल कैसे देते हैं? आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं एक ही शब्द में दे रही हूँ कि मंदिर से आने के बाद नहीं नहाना चाहिए। ये सब बातें झूठी हैं, बकवास हैं, आप इन पर ध्यान मत दिया करें। ठीक है। यक्षित का अगला प्रश्न है, लेडीज को कौन से दिन बाल धोने चाहिए? सब लोग अलग अलग नियम मानते हैं। कोई बुधवार को नहीं धोता, कोई गुरुवार को नहीं धोता, कोई शनिवार को नहीं धोता, सबका अलग अलग रहता है। लेकिन मैं जो नियम फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सोमवार बाल धो सकते हैं, आप बुधवार बाल धो सकते हैं, आप संडे को भी बाल धो सकते हैं और शुक्रवार को भी बाल धो सकते हैं। ये मेरा नियम है। अब इतने दिनों कोई बाल तो धोता नहीं है कि सोमवार को भी धोएं, फिर बुधवार को धोएं, फिर शुक्रवार को धोएं, फिर संडे को धोएं। मैं 2 बार ही बाल धुलती हूँ, कई बार तो एक ही बार का टाइम ही नहीं होता है मेरे पास। तो या तो वो शुक्रवार का दिन होगा या वो रविवार या सोमवार का दिन होगा, बस। ठीक है, तो इन दोनों आप बाल धो सकती हैं। अगला प्रश्न है स्टाइलिश गर्ल का। स्टाइलिश गर्ल ये बोल रही हैं, बेड पर बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं क्या? सुबह बिना नहाए मंत्र जाप कर सकते हैं दीदी? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेड पर बैठ के भी मंत्र जाप कर सकती हैं। हाँ, लेकिन बेड पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बेड शुद्ध हो। यानी कि देखो मैं आपको खोल के बताती हूँ। जैसे महिलाएं, जैसे तुम हो, तुमने पूछा है, अब तुम्हारा पीरियड टाइम जब आता है तो तुम इसी बेड पर बैठी रहती हो और इसी बेड पर बैठे बैठे मंत्र जाप कर रही हो। मानसिक जाप कर सकती हो किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में मानसिक जाप। दूसरा, जब वो हमारा मंत्र होता है, जैसे हमारा गुरु मंत्र है, कोई बीज मंत्र है, बड़े बड़े मंत्र हैं, ठीक है, तो इनका जाप शुद्धता में रह के करें।
कोई नियम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने आप में भी सोचना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपकी माँ है, ठीक है, आप अपनी माँ को 10 गालियां दे लो, फिर भी आपकी माँ आपसे प्यार करेगी, आपको खाने की पूछेगी, आपसे हर चीज़ की पूछेगी। आपकी माँ है, क्योंकि वो माँ है। आप कितना भी उसे कुछ करोगे ना, वो अपनी ममता नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपको भी तो अपने आप में सोचना चाहिए ना कि हम ऐसे काम क्यों करें जिससे हमारी माँ को कष्ट हो। इसी तरह माँ के मंत्रों का जाप, पिता के मंत्रों का जाप यानी शिव जी के मंत्रों का जाप, किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमको रखना है कि उनको ठेस न पहुंचे। बाकी वो हमसे नाराज नहीं होंगे। भगवान नाराज होने की चीज नहीं है, ठीक है। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि आप भाव की बात करती हैं, आप भाव की बात करती हैं, भाव में लोग पागल हो गए हैं, भाव में लोग अंधे हो गए हैं, शास्त्रों की बातों को नहीं मानते। मैं एक बात बताऊं, शास्त्रों में इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं भाई, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं कि अगर तुम शास्त्रों के हिसाब से कलयुग में चलने लगे ना, तो यकीन मानना आप सांस भी नहीं ले पाओगे। इतने नियम है शास्त्रों में। तो पहले के जमाने में अगर कोई इंसान बाथरूम करने भी चला जाए तो नहाता था, तब जाके कमरे में प्रवेश होता था। पूजा के कमरे में लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे। और शास्त्र की तो पूछो मत, इतने नियम हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। आप नाम जप करो ईश्वर का खूब, और जिस भाव से आप उसको भजेंगे वो उसी भाव से आपको मिल जाएगा। नियम में कभी बंधने को मैं नहीं बोलती, ठीक है। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछे कि आप माँ काली की पूजा करती हैं कितने, अब देखो मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले हुए। माँ काली की पूजा तो मैं कर ही नहीं पा रही। सफर में मैं माला नहीं जप पा रही, और वृंदावन गई थी, वहां माला नहीं जपी। क्यों, कैसे जपूं? दर्शन करें या माला जपें? इस बार तो वीडियो भी नहीं बनाया, वहां के बंदरों का इतना खौफ, चश्मा भी बचा के रखना था। तो बेड पर बैठ के मंत्र जाप कर सकती हैं, लेकिन ये देख लें एक बार कि जैसे महामारी का टाइम है तो बेडशीट बदली है कि नहीं, थोड़ी सी शुद्धता का ध्यान रखें। दूसरा हमने बोला बिना नहाए मंत्र जाप कर सकती है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है, बिना नहाए मंत्र जाप कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन बिना नहाए मंत्र जाप में एक चीज और बता दूं, नहीं तो आप फिर से मेरी किसी बात को गलत ले जाएं। बिना नहाए मंत्र जाप यानी कि आप बिना माला के कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहाई नहीं और आपने अपना आसन लगाया भगवान के सामने और बैठ गई माला लेके, नहीं, ऐसा नहीं करना। माला एक बहुत पवित्र चीज है, हमारे इष्ट की ऊर्जा होती है उसमें। तो आप ऐसा ना कर दें, कहीं मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल देना। कोई चीज समझ में ना आए तो वापस से पूछ लेना, ठीक है। बिना माला के जाप कर सकती हैं, ऐसे यूं कर करके बैठे बैठे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक माला में कितने मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखो, रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जो एक माला पे आप सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास रुद्राक्ष की माला है ना, तो मैं उस पर माँ काली का भी मंत्र जाप करती हूँ, मैं उस पर शिव जी का भी मंत्र जाप करती हूँ, मैं उस पर राधा नाम भी जाप करती हूँ, मैं उस पर कृष्ण नाम भी जाप करती हूँ। मैं उसी रुद्राक्ष की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करती हूँ, मैं लक्ष्मी का भी मंत्र जाप कर लेती हूँ। मैं सारे मंत्रों का जाप एक अकेली रुद्राक्ष की माला पे कर लेती हूँ। भैरव मंत्र भी कर लेती हूँ। जैसे कभी मुझे हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है तो एक एक दिन में 100 100 108 पाठ मैंने एक ही माला पे किए हैं, है ना। तो आराम से एक माला रुद्राक्ष की ले लो और जितने मंत्र आप करना चाहते हो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पता नहीं क्या अजीब सही नाम लिखा है। दीदी जी, जैसी आपके पास फोटो है काली मैया की वैसी ला रही हूँ, तो पहले वाली फोटो का क्या करूँ? पहले वाले फोटो को भी आप रखो। ऐसा ये कोई खिलौने वाली चीज नहीं है, ये खिलौना पसंद आया उसको मार्केट से उठा लाए तो पुराने खिलौने को उठा के हमने बाहर फेंक दिया। वो भी हमारी माँ का स्वरूप है, और जो नई लेके आ रहे हो वो भी माँ का स्वरूप है। दोनों को रखो, दोनों की पूजा करो, ठीक है। अगला प्रश्न है शिवम का, मेरा मन भगवान शिव, माँ काली, माँ दुर्गा में लगता है, मेरे इष्ट कौन है गुरुजी? अभी आपके इष्ट कोई नहीं है। जब छोटा होता है तो उसके सामने बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं, वो सारे खिलौनों से खेलता है। उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उससे सारी चीजें चाहिए। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है, एक खिलौना पकड़ के रखता है। जैसे लड़कियों को देखा है, उनका एक फेवरेट टेडी बियर होता है ना।
तो जैसे ही लड़कियों का एक फेवरेट टेडी बियर उसको हाथ लगाओ तो वो चिढ़ जाती है, उसके बिना खाती नहीं, है ना, ऐसे। तो जब तुम थोड़े अभी तुम्हारा क्या एक मानसिक विवाद चल रहा है सभी चीजों से, ये भी अच्छे हैं। अब तुम्हारी स्थिति क्या है, जैसा मुझे पता चल रहा है शिवम, कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है, अगर तुम रामायण पढ़ लो तो राम जी के प्रति तुम्हारे इतने भाव हो जाएंगे, इतने भाव हो जाएंगे, अजय राम जी ही सब कुछ है। कृष्ण लीला देख लो तो कृष्ण के प्रति भाव आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। माँ दुर्गा की देख लो, शिव जी की देख लो तो उनके प्रति भाव आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। नहीं, अभी तुम्हारे मन में बहुत सारी उलझन है, द्वंद्व चल रहा है। तो अभी समय दो, सबकी पूजा करो, सबकी पूजा करो, और एक टाइम फिर ऐसा आएगा तुम्हारा मन एक जगह स्थिर हो जाएगा, वही तुम्हारे इष्ट होंगे। तो अभी सबके प्रति भाव है, सबकी करो, ठीक है। नितिन का अगला प्रश्न है, काली मैया को लौंग की माला क्यों चढ़ाते हैं? सबकी अपनी अपनी मन्नतें होती हैं, कोई नींबू की माला चढ़ाता है, कोई नीम की माला चढ़ाता है, कोई लौंग की माला चढ़ाता है। अब जैसे मैंने अपने मन में मन्नत मांग ली कि भाई मेरा ये काम हो जाए माता रानी, मैं आपको 108 लौंग के जोड़े की माला चढ़ाऊंगी, इस तरीके से होता है। जैसे हम लोग बोलते भगवान जी हमारा ये काम हो जाए, हम 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। कोई ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है ये। अगला प्रश्न है बिना बेंच, पता नहीं क्या है ये। मेरे घर में काली माता विराजमान है, क्या मुझे भैरव बाबा की भी फोटो लानी चाहिए? जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में माँ काली की फोटो है तो आप भैरव बाबा की भी फोटो लगाएं, कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। ऐसे तो माँ काली के साथ 64 योगिनियां भी चलती हैं, ऐसे तो माँ काली के साथ हनुमान जी अगवानी चलते हैं, बहुत शक्तियां चलती हैं माँ काली के साथ, मरघट की शक्ति चलती है, मसानी चलती हैं, सब शक्तियां चलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको अपने घर में लेके आए। माँ काली घर में आ गई, हम सात्विक पूजा कर रहे हैं तो भैरव बाबा का एक जयकारा लगा देंगे, काफी है। जैसे कि माँ काली की पूजा हो गई, पूजा के बाद भैरवनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतन की जय, सभी देवी देवताओं की जय, 64 योगिनियों की जय, बात खत्म। इतने में ही वो खुश हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में वो हैं तो हमने उनका जयकारा लगा दिया, वो उतने में खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनकी फोटो लगाएंगे तो ही वो खुश होंगे, वो नहीं मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास यही प्रश्न बच्चे ने भेजे थे और इनको मैंने लिख लिया है, और जल्दी कोशिश करूंगी यहाँ बैठे बैठे एक और वीडियो बना दूं। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बार बार कॉल ना करें, ऐसे मेरे नंबर पर बार बार कॉल करते रहते हैं, मुझे भी डिस्टर्ब होता है, और नेट मुझे ऑन रखना रहता है कि कभी कभी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है ऐसे ना करें। दूसरा, आप सभी से एक और विनती है कि आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग ज़रूर दें। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सारी तस्वीरें शेयर की जाएंगी, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आपको विश्वास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग ज़रूर दें। बहुत जल्दी अपने घर पहुँचूंगी, अपने स्थान पर पहुँचूंगी, अपनी माँ काली के पास पहुँचूंगी, वहाँ बैठकर आपको प्यारे प्यारे वीडियो माँ काली की लीलाओं के बारे में बताऊंगी। वृंदावन में जो लीला हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी इस बार, ठीक है। और इस वीडियो के बाद हो सकता है मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँ, शॉर्ट वीडियो से शायद आप समझ जाओ कि वो लीला क्या थी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।